हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बिहाइव के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, रिटन बाय W.E. रॉस। W.E. रॉस मीन्स विलियम राइटसन यूस्टेस रॉस। ये एक कनेडियन पोएट हैं और जियोफिजिसिस्ट हैं। जियोफिजिसिस्ट मतलब ये धरती के अंदर, अर्थ के अंदर होने वाले प्रोसेस की जानकारी देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। धरती के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है, ये उसकी जानकारी रखते हैं। ये पहले ऐसे पोइट हैं जो कनाडा में पब्लिश हुए हैं एक इमेजिस्ट पोइट्री लेकर के। इमेजिस्ट पोइट्री मतलब इन्होंने पोएम में इमेजरी का प्रयोग किया गया है, इमेजिनेशन का यूज किया है। इनको सररियलिस्ट वर्स पोइट्री लिखने के लिए भी जाना जाता है। एंड ही वॉज द फर्स्ट कनेडियन मॉडर्न पोइट। इस पोएम में पोइट हमें क्या कहना चाहता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है द स्नेक ट्राइंग, यानी कि एक स्नेक के बारे में इसमें बताया गया है। स्नेक इज द सिंबल ऑफ डेथ। स्नेक को मौत का सिंबल माना जाता है कि अगर स्नेक बाइट कर ले तो व्यक्ति मर जाता है। लेकिन पोइट का यहाँ पर एक डिफरेंट व्यू है। वह चाहता है कि वी शुड बी काइंड टू वाइल्ड एनिमल्स, टू क्रीचर्स। जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हमें उनके प्रति दयालु बनना चाहिए। हमें उनको निर्दयतापूर्वक मारना नहीं चाहिए, उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनके सामने क्रूएल्टी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए। क्योंकि गॉड ने सबको बनाया है और इस तरह से बनाया है कि सबका होना अनिवार्य है। ऑल आर कंपल्सरी टू मेंटेन द नेचर। इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सभी का होना जरूरी है। तो इस पोएम में पोएट हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हमें जो एनिमल्स हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। आइए देखते हैं इस पोएम में एक स्नेक के माध्यम से पोएट हमें किस प्रकार से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। स्नेक इज ओनली एन एग्जाम्पल, देयर आर सो मैनी क्रीचर्स। बहुत सारे क्रीचर्स हैं, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हमें पोएट अपनी बात समझाना चाहता है। आइए देखते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। पोएट कहता है द स्नेक ट्राइंग, ट्राइंग प्रयास करना। स्नेक प्रयास कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है? टू एस्केप, बचने का। टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने का। किससे? द परसुइंग स्टिक। परसुइंग पीछा करती हुई स्टिक, स्टिक छड़ी के पीछा करती हुई एक छड़ी से स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब छड़ी थोड़े पीछा करेगी, छड़ी को लेकर के, स्टिक को लेकर के कोई भाग रहा है स्नेक के पीछे। तो परसुइंग स्टिक का मतलब है कि देयर इज अ मैन, देयर इज समवन हु हैज अ स्टिक इन हिज हैंड एंड ही इज रनिंग आफ्टर द स्नेक। कि कोई आदमी है जिसके हाथ में स्टिक है, वह स्नेक के पीछे भाग रहा है। एंड स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप इटसेल्फ। In order to save itself, the snake is running. स्नेक अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है। और जब वह भाग रहा है, जब वह रनिंग कर रहा है, तो उसको एक्सप्लेन किया है कि उसकी बॉडी कैसी है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। एक तो थिन है, जब स्नेक भागता है तो उसकी बॉडी थिन हो जाती है, पतली लगती है। लॉन्ग बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है? लंबी है। एक तो उसकी बॉडी लंबी है और एक पतली है। विद सडन कर्विंग्स। कर्विंग्स क्या होता है? स्नेक ऐसे ऐसे दौड़ता है, स्नेक ऐसे कर्विंग्स में, यानी कि उसकी बॉडी जो है ट्विस्ट होती है। कर्विंग्स मतलब ट्विस्ट, टर्न्स लेती है, टर्न्स घुमाव लेती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे मुड़ लेती है। तो पॉइंट क्या कहता है कि स्नेक बचने के लिए जब भाग रहा है तो उसकी पतली लंबी जो शरीर है, जो उसका शरीर है लंबा पतला, वो ट्विस्टिंग कर रहा है। वह अचानक से भाग पड़ता है, अचानक से बल खाता हुआ
भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। तो हमने क्या देखा कि एक स्नेक है, उसके पीछे कोई व्यक्ति अपनी स्टिक को लेकर के भाग रहा है उसको मारने के लिए, और स्नेक जो है जैसे उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे पीछे कोई मुझे मारने के लिए भाग रहा है, आ रहा है, तो वह अपनी कर्विंग थिन लॉन्ग बॉडी से भाग पड़ता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब पोएट कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल, जब वो भाग रहा है स्नेक, रनिंग कर रहा है, तो उसकी बॉडी की शेप से देखता है पोएट, और कहता है हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, ग्रेसफुल है, मैग्निफिसेंट है, भव्य है, अट्रैक्टिव है, ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत सुंदर है और अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, हमें अट्रैक्ट करती है। आर हिज शेप्स, जो उसकी शेप्स है, जो उसकी बॉडी की शेप बनती है, जो बॉडी की जो आकृति बनती है, जिस आकृति को लेकर के वह भाग रहा है, वो शेप्स कैसी हैं? बड़ी ही सुंदर हैं, ब्यूटीफुल है एंड अट्रैक्टिव है, ग्रेसफुल है। ही ग्लाइड्स, ग्लाइड्स मतलब मूव करना, ग्लाइड करना, मूविंग। ही ग्लाइड्स थ्रो द वाटर अवे। अब पास में कोई पानी होगा, पानी का पौंड लगा लो, उस तालाब में या आसपास जहां पे पानी है, थ्रो द वाटर अवे, वह वाटर के ऊपर से भागता है, पानी के ऊपर चला जाता है, एकदम से पानी में घुस जाता है। ही ग्लाइड्स, वह मूव करता है। कौन? ही स्टैंड्स फॉर द स्नेक। यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। जब भी किसी इनएनिमेट थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग बना दें, तो यहां पर इसके लिए स्पेशल ही का प्रयोग, ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो यहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर दिया है इसी लाइन में, कि ही ग्लाइड्स, स्नेक मूव करता है, स्नेक चलता है, थ्रो द वाटर अवे, पानी के ऊपर से भाग पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक उस वार से, जो उसके ऊपर ऐसे वार पड़ेगा ना स्टिक का, उस वार से, उस मार से बचाने के लिए अपने आप को स्नेक पानी के ऊपर से भाग पड़ता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। रीड्स क्या होता है? आपने बांस देखे होंगे, सरकंडे देखे होंगे, वो अंदर से खोखले होते हैं, होलो स्टेम, उनका जो तना होता है कैसा होता है? होलो, खाली होता है। तो जो होलो स्टेम वाले सरकंडे हैं उनको बोलते हैं रीड्स। टू हाइड, हाइड मतलब छिपना, विदाउट हर्ट, बिना नुकसान हुए, बिना कोई हानि हुए। तो पॉइंट वहां पर कहता है उस व्यक्ति को जो उसके पीछे भाग रहा है, ओ लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो। हिम किसके लिए यूज हुआ है? स्नेक के लिए। लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो, उसका पीछा क्यों कर रहे हो? ओवर द वाटर, उसे पानी के ऊपर से जाने दो, जहां से जा रहा है उसको निकल जाने दो। इनटू द रीड्स, कोई पानी में क्या खड़े होते हैं? सरकंडे खड़े होते हैं। मार्सी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, जो रीड्स होते हैं उनको मार्सी प्लांट्स बोल दो, वाटर प्लांट्स बोल दो, होलो स्टेम बोल दो, कि जो रीड्स हैं उनके अंदर उसे छिप जाने के लिए पानी के ऊपर से जाने दो, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ, बिना नुकसान हुए उसे आगे की ओर जाने दो। इस प्रकार से पोइट ने यहां पर ये एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखते हैं पोइट क्या एक्सप्लेन करता है। पोइट ने एक्सप्लेन कर दिया कि स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है परसुइंग स्टिक से, और वह पानी के अंदर चला जाता है, पानी के ऊपर से मूवमेंट करता है। उसकी शेप्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, ग्रेसफुल हैं। अब पॉइंट आगे क्या कहता है कि उसकी शेप्स के बारे में बता दिया, अब उसके कलर के बारे में बात कर रहा है, स्मॉल एंड ग्रीन, कि उसकी शेप कैसी है? स्मॉल है, छोटा सा है, एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर का है। द स्नेक इज वेरी स्मॉल एंड इज ऑफ ग्रीन कलर। He is harmless. He is harmless even to children. कहता है जो बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है। The snake is not dangerous. खतरनाक नहीं है, बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, छोटा सा तो है ही, और ग्रीन कलर का है। तब जो पोएट कहता है ओ लेट हिम गो, अरे उसको जाने दो, विदाउट हर्ट, बिना नुकसान पहुंचाए उसको जाने दो, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाओ।
क्योंकि वो तो छोटा सा है और ग्रीन कलर का है। एंड ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है। अब पॉइंट वो बात बता रहा है कि जब इस स्नेक को स्पॉट किया गया, इसको देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि जब तक आप स्नेक को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे किसी ने देख लिया है, वह कोई एक्टिविटी नहीं करता। जब उसे पता चल जाता है कि मुझे देख लिया गया है, फिर वह रनिंग करता है, भागता है, छिपने की कोशिश करता है। Along the sand he lay until observed, until observed, observed मतलब spotted, जब तक उसको स्पॉट नहीं किया गया, जब तक उसको देखा नहीं गया, until जब तक observed उसको देखा नहीं गया, along the sand he lay, वह सैंड पे लेटा रहा। वह कैसे लेटा रहा? वह सैंड पे क्वाइटली, बिल्कुल शांति से वह सैंड पर लेटा रहा, आराम कर रहा था वह तो सैंड के ऊपर लेटा हुआ। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व कर लिया गया, तब उसने एक्टिविटी की, तब उसने हलचल की, मूवमेंट की। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, वह सैंड पर लेटा रहा जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, उसको स्पॉट नहीं किया गया, उसको देखा नहीं गया। एंड चेस्ड अवे, और उसको भगाया नहीं गया। चेस्ड अवे पीछा करना, चेज करना किसी को। जैसे क्रिकेट टीम क्या करती है, एक टीम जितने रन बना लेती है, दूसरी टीम उन रनों को चेज करती है। एंड चेस्ड अवे, उसका पीछा नहीं किया, जब तक कि उसका पीछा नहीं किया गया, उसको देखा नहीं गया, तब तक वह सैंड पे आराम से लेटा हुआ था। एंड नाउ ही वेनिसेस, और अब जब उसको देख लिया गया, जब उसका पता चल गया, नाउ ही वेनिसेस, वेनिसेस डिसअपियर होना, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। अब वह क्या हो गया? वेनिसेस, डिसअपियर हो जाता है। इन द रिपल्स, रिपल्स क्या होता है? वेव्स, तरंगे, लहरें, किसकी? पानी की, क्योंकि पानी के अंदर तो घुस गया था वह, कि वह पानी की तरंगों में, रिपल्स में क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, किसके बीच में? भाई पानी में क्या खड़े थे? रीड्स खड़े थे, सरकंडे खड़े थे, होलो स्टेम, मार्सी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, वो खड़े थे। उनका कलर भी कैसा था? ग्रीन था, क्योंकि पेड़ पौधे ग्रीन कलर में होते हैं, उनकी पत्तियों का रंग, उनका रंग ग्रीन होता है। तो पॉइंट कहता है कि वह पानी की तरंगों के बीच जो स्लिम रीड्स, जो बहुत प्यारे छोटे छोटे स्लिम रीड्स, सरकंडे खड़े थे, होलो स्टेम खड़े थे हरे रंग के, उनके बीच में जाकर के गायब हो जाता है। और गायब क्यों होना पड़ता है उसको? क्योंकि उसके पीछे एक व्यक्ति स्टिक लेकर के भाग रहा था। द स्नेक ट्राइंग टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द परसुइंग स्टिक। इस प्रकार से पोएट ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि स्नेक अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी करता है। वह पानी के अंदर खड़े हुए होलो स्टेम जो है, जो रीड्स हैं, उनके अंदर जाकर के छिप जाता है। और वह स्नेक छोटा सा है, ग्रीन कलर का है और हार्मलेस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हार्मलेस है। ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो क्रीचर होते हैं, वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होते जब तक कि हम उनको टीज ना करें, जब तक कि उनके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। और उनके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में क्या करते हैं? रिप्लाई में हमारे ऊपर अटैक करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इस एनिमल ने ऐसा कर दिया। तो समझने की और सोचने की बात यही है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द नेचर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस नेचर के साथ, इसके जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।